नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू सेक्रेटेरिएट में काबीना का अहम इजलास। सैलाब मुतासरीन की बाज़ आबादकारी, मकानात की तामीर और दीगर अहम उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। जम्मू में डोगरी मान्यता दिवस तकरीब। डोगरी जबान के फरोग के लिए समाज का किरदार जरूरी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। बांग्लादेश में अकलियतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ किश्तवाड़ में एहतजाज। सनातन धर्म सभा की क़यादत में डीसी ऑफिस तक किया गया मार्च। चूल्हे कला के आगाज के साथ ही मौसम हुआ सुहाना। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी से सेहत और बागबानी शोबे से वाबस्ता अफराद ने किया खुशी का इजहार। आरजी मुलाजमीन के मुस्तकली पर एनसी और पीडीपी आमने सामने। एनसी ने पीडीपी के दौरे हुकूमत पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में नए साल पर दहशतगर्द अंजाम दे सकते हैं कोई बड़ी वारदात। एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू और श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर काबीना का आज सिविल सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की, जबकि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी समेत दीगर वज़रा ने इसमें शिरकत की। काबीना में सैलाब ज़दगान की बाज़ आबादकारी और मुतासरीन को मकानात तामीर करने के लिए ज़मीनों की फराहमी समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कॉफ़ी टेबल बुक समन्वय को जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद की गई एक तकरीब के दौरान इजरा किया। ये किताब जम्मू कश्मीर की तरक्की, बुनियादी ढांचे और सकाफती विरसे की एक जामे दस्तावेज है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये किताब हमारी मरबूत कोशिशों और कामयाबियों का अक्स है। इसका मकसद रियासत के बदलते हुए हालात और अवामी फलाह के मंसूबों को दुनिया के सामने पेश करना है। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डोगरी समेत किसी भी जबान को तब तक बढ़ावा नहीं मिल सकता जब तक सिविल सोसाइटी के मेंबर खुद इसे बोलने पर जोर नहीं देते। जम्मू में डोगरी मान्यता दिवस के सिलसिले में मुनक्किद की गई एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म की काविशों की वजह से डोगरी जबान को 8वें शेड्यूल का दर्जा मिल पाया है। डोगरा मानता दिवस मनाने का एक सिलसिला ने शुरू किया है। साड़ा भी यह मनना है कि कुछ भी भाषा, कुछ भी संस्कृति, कुछ भी विरासत का विकास मुकम्मल उस सूरत होंदा है जिस वेले उहदा बेड़ा सिविल सोसाइटी सारा की सरकार उपर नहीं छोड़िया जाए। सरकार ने वाजपेयी जी की सरकार ने 8 शेड्यूल असी दे विच डोगरी जबान शामिल की। मोदी जी की सरकार ने डोगरी की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता। हुण ये साढ़े उपर है ते साढ़े बच्चे बड़े ज़हीन होनहार न। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व क्षेत्रीय भाषाएं की बढ़ावा भी दिया रही है। उन्हें साढ़े ऊपर जिम्मेवारी है। बांग्लादेश में अकलियतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने एहतजाज किया। सनातन धर्म सभा के सदर की क़यादत में डीसी ऑफिस तक मार्च निकाला गया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए यूनियन हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया गया। एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर से अपोजिशन लीडर और एमएलए सुनील शर्मा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को सख्त वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुबैना जुल्म सितम का सिलसिला बंद ना किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी हरकतें नाकाबिल कबूल हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई बांग्लादेश में है और आप ये यकीन माने जिस व्यक्ति के कंधों पे आज हमारी संस्कृति और सनातन का जिम्मा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने इस भारत का कद पूरे विश्व में सबसे ऊंचा कर दिया है। आज दुनिया के देश घबराए हुए हैं। आज चाइना जैसी ताकत घबराई है,
आज अमेरिका जैसी ताकत घबराई हुई है, किसी भी तरीके से भारत की इस उन्नति और इस प्रगति को रोकना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। आज हमें श्रीनगर के तारीखी घंटाघर लाल चौक पर आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी संकल्प अभियान का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी संगीता डोगरा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने शहरियों और ताजिरों पर जोर दिया कि वो मकामी मसनूआत को अपनाकर मुल्क की मईशत को मजबूत बनाएं। तकरीब में कारकुनों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके खुद कफील भारत के अज़्म को दोहराया। इस दौरान लोगों को स्वदेशी अशिया के इस्तेमाल का हलफ दिलाया गया। यहाँ संकल्प पत्र दोहराया, संकल्प पत्र भी लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि हमने यही कहा है कि हम लोगों को कोई भी विदेश की चीज़ नहीं अपनानी, अपने ही भारत में बनी हुई चीज़ों को हम लोगों ने खरीदना भी है, बेचना भी है, और अगर किसी को कोई चीज़ तोहफा देना भी है तो अपने ही भारत में और अपने जम्मू कश्मीर की ही बनी हुई चीज़ों। बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए उन पर अकीदे और फलाही स्कीमों का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अभिजीत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला खुद राम भजन गाते रहे। जसरोटिया ने कहा कि अब बाप बेटा सरकार का दौर ख़त्म हो चुका है और मुलाजिमतें सिफारिश के बजाय सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर मिल रही हैं। इन्होंने कांग्रेस को मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अगली लाइन भी भजन में लिखी थी। क्या लिखी थी? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और जिसकी मति की दुर्गति आज हो चुकी है, उसी के लिए मुझे लगता है महात्मा गांधी जी ने सम्मति की बात की थी। तो हम प्रभु राम से यही प्रार्थना करेंगे कि आप कांग्रेसियों को सम्मति आए और प्रभु गांधी जी जिसके नाम के भजन गाया करते थे, आज उसके नाम से भी आप कांग्रेसियों को परहेज है। और इस हद तक आप लोग इस निम्न स्तर की राजनीति करते हैं कि आपको प्रभु राम काल्पनिक लगना शुरू हो जाता। आपको अगर कोई कुंभ नहाने गया तो आप कहते हैं कि आपने वॉशरूम में नहा लीजिए, कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? हजारों लाखों साल से जिन लोगों की आस्था उस प्रभु राम के अंदर जुड़ी है, उसका आप मजाक उड़ाते हो। तभी तो हर जगह पर आपका मजाक उड़ाया जाता है। बिहार की जनता ने आपका मजाक उड़ाया, पूरे हिंदुस्तान ने आपका मजाक उड़ाया। जहां जहां पर आपके ये लीडर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किश्तवाड़ में मनरेगा का नाम तब्दील करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के जिला सदर व कारकुन शामिल थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी के फलसफे से खिलाफ है और उनका नाम स्कीम से हटाने से इस बात की अक्कासी होती है कि अब ये स्कीम लोगों के लिए दर्द-ए-सर साबित होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली को लेकर एनसी पर लगाए गए इल्जामात के बाद इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। एनसी ने इस मामले पर बात करते हुए पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं ये मसला हल किया गया। वहीं पीडीपी का कहना है कि सरकार इस मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर इख्तियार किए हुए है और अब तक सिर्फ आर्जी मुलाजमतों की कुल तादाद ही जमा कर रही है। आर्जी मुलाजमीन के मामले पर एनसी और पीडीपी में लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। हम वादाबंद लोगों के साथ हमें अपने वादे पूरे करने हैं, लेकिन हमें सरमंस महबूबा जी दे, मुझे नहीं लगता वो लोगों के गले भी नहीं उतरते हैं। जिस ऑडियंस को एड्रेस करना चाहती हैं महबूबा जी, जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पीडीपी जो एक्सप्लॉइट करना चाहती है सिचुएशन को, उस पर ये सब नहीं चलेगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक्टिविस्ट, हमारी सरकार को भी इस पर इंशाल्लाह जल्दी कदम उठाना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की है या बाकी बातों की। आज भी ये यही एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम एसरटेन करें कितने लोग हैं, आखिर कितना टाइम लगेगा इनको ये एसरटेन करने में। एक मामूली मसला है, इनको टाइम बाउंड मैनर में इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक बहुत देरीना मसला है और एक बहुत ह्यूमन मसला है कि डेली वेजर्स जितनी भी तादाद उनकी है वो एक मामूली तनख्वाह पर पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और उनकी ये पिछले 20-25 सालों से डिमांड है। अब वक्त आ गया है कि बिना किसी बहानाबाजी के, बिना किसी चीज़ के आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 7 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल श्रीनगर में इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का मकसद आयुष डॉक्टरों की तिब्बी महारत,
इल्मी सलाहियत और पेशेवाराना कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना है, जिसमें शवाहिद पर मबनी यूनानी अद्वियात और इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर तरीक़ेकार पर खुसूसी तवज्जो दी जानी है। तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से किया। अपने इफ्तिताही खिताब में इन्होंने इस इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि जदीद तिब्बी तकाज़ों के मुताबिक मुसलसल पेशेवाराना तरबियत न सिर्फ डॉक्टरों की सलाहियतों में इजाफा करती है, बल्कि मरीज़ों की बेहतर निगहदाश्त और मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम की तश्कील में भी कलीदी किरदार अदा करती है। मुल्क भर में खुसूसन जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी के दरमियान कश्मीरी नौजवान अपनी मेहनत और हिम्मत से नई मिसालें कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल नौजवान सनतकार आशिक भट्ट ने की है, जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए कामयाब कारोबार खड़ा किया, बल्कि 200 से 300 नौजवानों को रोजगार फराहम करके इन्हें मजबूत मुस्तकबिल की उम्मीद दे रहे हैं। आशिक भट्ट की काविशें नौजवान नस्ल के लिए हौसला अफजा पैगाम है। जिद्दत, मेहनत और अज़्म के साथ खुद रोजगार न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है। मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इसी बीच जम्मू कश्मीर में ऐसे भी एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने इस बेरोजगारी पे कई हद तक काबू पाने में अपना अहम रोल अदा किया है। मेरा नाम आशिक भट्ट है। मैं को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ओरियन ग्रुप ऑफ कंपनीज, इन विच वी हैव ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ओरियन आर्ट एंड क्राफ्ट और ओरियन हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार का नारा है आत्मनिर्भर बनाना है हर किसी को, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने स्टार्ट किया, कब से आपने स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ पे आपने ये जो प्रोजेक्ट लगाए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बेसिकली हमने जो पहली कंपनी स्टार्ट की थी दैट इज़ ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने ऑलमोस्ट 2015 में स्टार्ट की, बट जो प्रोफेशनली जो हमने रजिस्ट्रेशन ली प्राइवेट लिमिटेड बनाया वो 2019। अभी हमारा जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो सोलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जो सेकंड है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो डोमेस्टिक में है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 250 लोग काम कर रहे हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इस स्कीम से। इससे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, टेक्निकली वो साउंड बन सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारा स्कोप भी है। जो नए लड़के आना चाहते हैं जो ITI करके, तो इसमें बड़ा स्कोप है कि आगे उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। तो क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से आप लगाते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको, क्या क्या सहूलियत एक कस्टमर को मिलती है। फिर सर अगर मैं बताऊं, सोलर इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जिला पुंछ में आज दूसरे रोज भी पल्स पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान डिप्टी CMO डॉक्टर रूबी नाज भट्टी ने खुद मुख्तलिफ मकामात पर अपनी टीम के हमरा मिलकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें अभी तक पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई गई थी, इनके घरों तक पहुंचकर इन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से महरूम ना रह जाए। कल हमारा जो टारगेट हमारा है, इट्स ऑलमोस्ट 74,700। तो बूथ हमारे भी सारे सेट थे, लेकिन थोड़े बैड वेदर की वजह से जो हमारी थोड़ी कम रही, ये 82% हो गया हमारी कल का टारगेट अचीव। लेकिन जो बच गए हैं तो वो आज हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी में आज हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा मेरी टीम्स फिर से रेडी हैं, सारी वैक्सीन इन टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट की है। टीम्स अपने अपने टारगेट्स के लिए रवाना हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के डोगरिया गांव में शदीद सर्दी की लहर के दौरान भारतीय फौज की 16वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने घर घर जाकर मुकामी लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम की। फौज के एहलकारों ने मरीजों की जांच की, दवाएं फराहम की और ज़रूरतमंदों को सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाई। इस दौरान मुकामी लोगों ने फौज की खिदमत को सराहा और कहा कि फौज ने मुश्किल मौसम में भी इनकी मदद की। फौज ने अवाम को सेहत के मुतालिक आगाही देने और हंगामी हालात में फौरी इमदाद फराहम करने के लिए ये कदम उठाया। इस मौके पर मुकामी इंतजामिया और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। आपका नाम? मेरा नाम जफर जावेद, मैं आरो विलेज डुगरा का रहने वाला हूँ। डुगरा जो है पीर पंजाल की रेंज में 10,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर यहाँ पर पीर पंजाल की रेंज में है। तो यहाँ पर जो है डोर टू डोर जो है रोमियो फोर्स जो है आर्मी है आकर जो है लोगों का चेकअप करती है और उन्हें जो है
दवाई वगैरह जो है फराहम करवा रही है। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सर्दी जो है पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है बुखार खांसी वगैरह की जो है परेशानी आ रही है। तो इसलिए जो है हमारा जो है रोमियो फोर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बवक्त आकर ये बस्ती है नीचे जी गाँव डुगरा के लोगों का जो है चेकअप कर। रुकन असम्बली डॉक्टर बशीर अहमद वेरी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबहाड़ा का शाम के औकात में अचानक दौरा किया, जहां लोगों ने अस्पताल में नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात और दरपेश मसाइल के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। इस दौरान अवाम ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी, सहूलियात की अदम दस्तयाबी और मरीजों को दरपेश मुश्किलात से MLA को आगाह किया। इस मौके पर डॉक्टर बशीर ने अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सेहत के शोबे में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफ़ी कुछ जो तवक्कात थे मुझे डिक्लेरेशन हुई है पिछले 20-22 दिन से, पता नहीं क्यों हुई है, इसकी तहकीकात कराऊंगा मैं। और लोगों के लिए, इस अस्पताल के लिए, बिजवाड़ा टाउन के लिए ये एक अहमियत का हामिल है। तो कई सारे वर्करों ने इस हॉस्पिटल के बारे में शिकायत की। मैं आया यहाँ पे कोई 1 घंटा पहले, मैंने कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा मैं यहाँ का दौरा करने वाला हूँ। तो कोई 40-45 मिनट के बाद मैं रुका, वो आए नहीं, तो मैं खुद आया। और मुझे यहाँ पे ड्यूटी पे जो मैंने देखा, इट वॉज द स्मॉल। एक डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उनके साथ कोई टिकट देने वाला था। पेशेंट काजीगुंड, जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है, आज बुनियादी सहूलियात की कमी के बाइस शदीद मसाइल से दो चार है। तकरीबन 3 किलोमीटर पर फैले इस कस्बे का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से नाकारा हो चुका है, जिसके नतीजे में ताजिरों, मुकामी बाशिंदों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश होते ही पूरा कस्बा ज़ेर-ए-आब आ जाता है और गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। जगह जगह बने गहरे गड्ढे न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहे बल्कि किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं, जिससे जानी नुकसान का खदशा हर वक्त लगा रहता है। आपकी वसादत से मशवरा देना चाहते हैं कि जो हमने ये देखा कि यहाँ पे ऐसी हालत है कि यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने ही है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए या बारिश पड़ जाए, अब तो आपको पता है ठंड मौसम है, तो यहाँ पे कैसा मसला, ये गड्ढे जो है या फिर कोई गिर जाएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट्स का खतरा है। यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे सड़कों पे आपने इमरजेंसी के पास देखा, वहाँ पे एक सकर की जरूरत है जो कि हमें म्युनिसिपैलिटी से अवेलेबल किया जाएगा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है। अब हम ये मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी नेशनल मैथमेटिक्स डे नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैथमेटिक्स एक इंतहाई अहम मजमून है, ताहम बदलते वक्त के साथ इस मजमून में तलबा की दिलचस्पी में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में ऐसे तलबा मौजूद हैं जो मैथमेटिक्स को बतौर मजमून इख्तियार नहीं करते, जिसकी बुनियादी वजह इसमें शौक और दिलचस्पी का फुकदान बताया जा रहा है। मैथ में हम लोग देख रहे हैं कि आजकल खासकर गर्ल्स में बहुत कम ये होता है कि गर्ल्स बहुत कम करती है मैथ की फील्ड को। तो ये एक छोटे बच्चों में एक ये कर रहा है, एक एक्सपोजर ला रहा है मैथ से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जैसा कि उन्होंने बोला कि 11th के बाद कोई मैथमेटिक्स नहीं लेता, इसलिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिससे हमें भी फ़ायदा मिले। चिल्ले कलां के शुरुआत में ही भारी बर्फबारी का होना वादी कश्मीर में सियाहत और बागबानी शोबेजात के लिए एक अच्छे शगुन की तरह देखा जा रहा है। आज दूसरे दिन भी सियाती मुकाम गुलबर्ग और सोनमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली और सयाह इस बर्फबारी का पूरा मज़ा लेते दिखाई दिए। सियाहत से जुड़े अफराद इस बर्फबारी को सियाती सीज़न की शुरुआत के लिए अच्छा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से जो चले कलाम का आगाज़ हुआ वो एक बहुत पॉजिटिव मैनर में हुआ, और जैसे कि हमने देखा कल बर्फबारी हुई अपर रीचेस पे, गुलमर्ग में हुई, सोनमर्ग में हुई, उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया हमारे टूरिज्म पे और हमारे जो आने वाला सीज़न है उस पर इंशाल्लाह। जो अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, उस पर थोड़ी सी क्यूरीज भी बढ़ना शुरू हो गई है। मौसम सरमा के लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार है। सभी महकमों को हिदायत जारी की गई है कि वह आवाम को राहत पहुँचाने के लिए तैयार रहें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बताया कि मौसम सरमा में बिजली की कटौती का मसला ज़्यादा रहता है, इससे निपटने के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं।
और अभी फोरकास्ट भी था, उसको लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरह से तैयार है। इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे जो स्नो क्लियरेंस को लेके MAD, RNB है, PMGSY है, हमारी तमाम मशीनरी जो है वो तैयार है, डिसेंट्रलाइज कर लिया। उसके साथ साथ बिजली का बहुत इशू रहता है जब मौसम ख़राब। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम जिसकी क़यादत SHO शेरगढ़ी और CRPF के एहलकारों ने की, श्रीनगर के महाराजा बाजार और इसके मुलक्का इलाकों में सख्त तलाशी की कार्रवाइयाँ अंजाम दी। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन शहर में सख्त हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया है। ट्रैफिक की नकलो हरकत को हमवार करने और सड़क के नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों में SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने DYSP ट्रैफिक के साथ मिलकर श्रीनगर में ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम में बुनियादी तौर पर गलत, छेड़छाड़ या गैर मुकामी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने DSP ट्रैफिक डॉक्टर मुजाहिद नज़ीर, तहसीलदार हंदवाड़ा जीशान खान और SHO हंदवाड़ा सूफी विलायत के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में ट्रैफिक आगाही व नफाज मुहिम का इनेकाद किया, जिसके दौरान अफसरान ने मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों से बातचीत करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, दुरुस्त पार्किंग, गाड़ियों के कागजात साथ रखने और लापरवाह ड्राइविंग से परहेज करने पर जोर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।